आज भी मैं आईफोन 13 यूज़ करता हूँ। हाँ, वही एप्पल का 2 कैमरे वाला फ़ोन। कोई एक्स्ट्रा कैमरा नहीं, कोई प्रो सीरीज़ नहीं जिसके लिए मुझे 30 से 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। इस फ़ोन को मैंने 2022 में ख़रीदा था और आज 2025 में भी मुझे नहीं लगता कि इस फ़ोन को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एक्सीलेंट कैमरा है, वो सारे के सारे फीचर्स हैं जो मुझे आज के टाइम में देखने को मिल रहे हैं, तो कोई अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस चैनल को फरवरी 2024 में स्टार्ट किया था और तब से लेकर फरवरी 2025 तक जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पे आप लोगों को दिखेंगी उन सबको मैंने इसी आईफोन से रिकॉर्ड करा है। मेरे पास तब तक कोई भी कैमरा नहीं था। अब मैं ये सारी चीज़ें तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने 20s की एज में आते आते कमाना शुरू कर देते हैं और जब पैसा हाथ में आता है तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है, यार अब बताओ क्या क्या चीज़ें खरीदनी है। और यहाँ एंट्री होती है एक इंग्लिश मॉडर्न वर्ड की, EMI, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मुझे नहीं लगता कि इस वर्ड के बारे में मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हर एक दूसरे इंसान की सैलरी का मेजर पोर्शन इसी EMI में जा रहा है। अब कुछ लोग ये कहेंगे ये तो उम्र जीने की होती है। जिन्होंने मेरी पास वीडियोस को देखा होगा वो लोग कहेंगे कि आपने भी तो अपनी लाइफ में आईफोन को खरीदा था 20s की एज में, आपने भी तो बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ों को खरीदा था। हाँ, सही बात है, मैं भी इसी रेस का पार्ट था। मैंने भी बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों को खरीदा था, लेकिन मुझे बहुत ही जल्दी एहसास हो गया था कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। यार बात सिर्फ आईफोन की नहीं है, तुम भी सेविंग करके अपना एक आईफोन खरीद सकते हो अपने 20s की एज में, और बिल्कुल खरीद सकते हो। अगर तुम्हें अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करना है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक अच्छा कैमरे वाला मोबाइल फोन चाहिए, तो तुम भाई साहब बिल्कुल आईफोन को खरीदो, क्योंकि मेरी जर्नी इसी आईफोन से स्टार्ट हुई है। लेकिन जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इस चीज से बिल्कुल दूर है। मैं बात कर रहा हूँ माइंडसेट की। तुम आज आईफोन खरीदो, कोई कार खरीदो या कोई भी ब्रांडेड क्लोथ खरीदो, लेकिन आज के टाइम में क्या देखने को मिलता है कि हमें हमेशा बेस्ट वाला चाहिए, हमें हमेशा सबसे महंगा वाला चाहिए। कंपनी तुम्हें अपना बेस्ट प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहती, कंपनी हमेशा तुम्हें सबसे महंगा वाला ही प्रोडक्ट बेचना चाहती है। और इस वजह से वो लोग करते क्या है, अपने फीचर्स को इस तरीके से हाइप क्रिएट कर देते हैं कि तुम्हें फोमो फील होने लगता है, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने यार ये 3 कैमरे वाला फोन नहीं खरीदा तो यार सब लोग कहेंगे आईफोन तो खरीदा, 3 कैमरे वाला नहीं खरीदा। अगर मैंने एक SUV कार को नहीं खरीदा या मैंने टॉप मॉडल नहीं खरीदा या मेरी कार में सनरूफ ना हो तो यार लोग क्या सोचेंगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज के टाइम में ज्यादातर लोगों की पहली कार जो होती है ना 20s में, वो EMI पे होती है। तो जब हम कार खरीदने जाते हैं तो मान के चलो 7 साल की EMI जो है किसी भी छोटी मोटी कार की 7 से 8 हज़ार रुपए महीना आ रही है। तो वहां पे शोरूम में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या कहता है, सर इस टॉप मॉडल को खरीदो, उसमें सनरूफ मिलेगी, उसमें ये म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, उसमें ये फीचर्स मिलेंगे, आपकी जो EMI है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, 8 हज़ार से 10 हज़ार हो जाएगी या 11 हज़ार रुपए हो जाएगी। 3 हज़ार रुपए तो ज्यादा बढ़ रही है। और आपका दोस्त अगर आपके साथ है और जब आप समाज के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है यार हाँ, सिर्फ 3 हज़ार रुपए की तो बात है, मैं 8 हज़ार रुपए महीना तो दे सकता हूँ ना, 50 हज़ार रुपए कमा रहा हूँ, 3 हज़ार देखिए इतने सारे फीचर्स मिल जाएंगे, क्यों ना टॉप मॉडल ही क्यों ना खरीदें। यस, इमेजिन करके देखो, वो जो 3 हज़ार रुपए है ना वो तुम महीने के दे रहे हो, साल के तुम 36,000 रुपीज दे रहे हो। उस 36 हज़ार रुपए में तुम पता क्या क्या कर सकते हो। सिर्फ कार तो तुम्हारे घर पे आएगी, तुम एक जिम मेंबरशिप ले सकते हो। जो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस। तुम अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, तुम अपना टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन नहीं, हमें टॉप मॉडल ही चाहिए। जब वो आईफोन की बात खरीदने की आती है ना, हमें 3 कैमरे वाला आईफोन चाहिए। हालांकि मैं तुम लोग को बता दूं, वो जो 3rd कैमरा होता है वो मैक्रो फोटोग्राफी के लिए होता है, जिनको मैक्रो शॉट्स लेने होते हैं। उस तीसरे कैमरे का कोई भी यूज नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। मैं ये 2 कैमरे से ही सारी वीडियोस को शूट करता था और मैंने 3 कैमरे वाले प्रो सीरीज से भी शूट करके देखा है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस निकल के नहीं आता। लेकिन हमें शो ऑफ जो करना है, आईफोन के कैमरे आज वर्टिकल हो चुके हैं, कल हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो जाए, क्या हो जाए, तुम यही करते रहोगे यार। या जब मेजर अपग्रेड आएगा ना 4-5 साल के बाद, तुम्हें लगता है तुम्हारी बैटरी परसेंटेज बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुकी है, तुम्हारे पास अब थोड़ा बहुत ठीक ठाक सेविंग्स है, तब तुम अपग्रेड कर लेना। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर हो जाओ कि अभी चाहिए। जितना जल्दी तुम चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दोगे ना, तुम अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे ना, तुम अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बना लोगे ना, सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। यार आज के टाइम में लोग सबसे मेन चीज पता किस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। मेरे साथ भी सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मैंने इस दौरान के बीच एक चीज को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, वो है मेरी हेल्थ। मैं करता क्या था, मैं जिम ज्वाइन करता था, 15-20 दिन लगातार जाता था, और जब शाम को मुझे लगता था कि कोई काम आ चुका है, इस टाइम पे मेरा वर्क मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जिम को इग्नोर कर देता था। और 30s तक आते आते क्या देखने को मिला, मेरा बेली फैट आना शुरू हो गया। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर तुम यंग हो अपने 20s की एज में, यार ये बेली फैट आना
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यार। ये उम्र में बेली फैट आना, यार बेली फैट देखते हो तुम लोग अंकलों का होता है, और ये 20s की एज में या 30s की एज में तुम अगर ओबेसिटी के शिकार होते जा रहे हो, तुम लोग को पता है ना आज के टाइम में अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एक बार भी एंटर हो गए ना तो समझ लो तुम्हारी आधी सेविंग्स कब तुम्हारी जीरो हो जाएंगी, तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो। यार अपनी हेल्थ को समझो। लोग बेवकूफ नहीं है जो बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। यार जो जिम होता है ना वो सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं होता। जिम में आप मेंटल क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस फील होता है, फिटनेस मेंटेन होती है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम को तुम बॉडी बनाने के लिए ज्वाइन करो, यार तुम जिम ज्वाइन कर सकते हो, यार तुम योगा को ज्वाइन कर सकते हो, यार तुम रनिंग कर सकते हो, यार तुम वॉक कर सकते हो जल्दी उठ के। मैं तुम लोग को एक लूप बताता हूँ। अगर तुम मान के चलो कि तुम जिम जाना शुरू करते हो तो होता क्या है, तुम्हें यार अंदर से अच्छा महसूस होने लगता है। फिर तुम्हें लगता है कि यार अब मुझे अच्छा खाना खाना है। जब तुम अच्छा खाना खाते हो तो थोड़ी सी बॉडी भी बनती है। जब तुम्हारी बॉडी बनती है तो तुम्हें लगता है यार अब मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं। फिर तुम अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर देते हो। फिर तुम्हें लगता है कि मुझे और अच्छा दिखना है, तुम अपने आप को ग्रूम करना शुरू कर देते हो। तो सोचो तुम सिर्फ जिम जाने से ही अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जब तुम कहीं पे भी जाते हो ना, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, कोई किसी के कंधे टंगे हुए हैं, किसी का बेली फैट है, और तुम एकदम से स्मार्ट से लग रहे हो, तुम्हारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सब कुछ ग्रूम्ड है, हर चीज़ है, तो तुम्हें सबसे पहले प्रायोरिटी देखने को मिलेगी। और ये हालांकि मुझे भी देखने को मिलती है, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई है। आज मैंने सारी चीज़ों को कंट्रोल में कर रखा है। अननेसेसरी फास्ट फूड को मैं नहीं खाता हूँ। अर्ली मॉर्निंग में 5 o'clock उठता हूँ, 5:30 में जिम जाता हूँ। आज मैंने अपने बेली फैट तक को कंट्रोल कर लिया है। तो इन चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0.3% लोगों के पास ही जिम मेंबरशिप है। वहीं अगर मैं तुम्हें अमेरिका की बात बताऊँ तो 20% से ज़्यादा लोगों के पास जिम मेंबरशिप है। और हमारे इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ों का अवेयरनेस अभी भी नहीं है। अभी भी लोगों को लगता है कि यार काम इंपॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी हेल्थ को भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी डेली हैबिट्स ही तुम्हारी लाइफ को डिफाइन करती हैं। अगर तुमने आज कुछ नया नहीं किया ना तो तुम्हारा आने वाला कल भी वैसा ही होगा जैसा कल बीता था। तो तुम्हें बस एक ही चीज करनी है, तुम्हें किसी भी चीज को जो तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको एक हैबिट बनानी है। अब ये कैसे बनेगी? मान के चलो आज तुम जिम 3 बजे गए, कल तुम शाम को 5 बजे जा रहे हो, परसों रात में जा रहे हो, तरसों सुबह जा रहे हो, तो तुम समझ लेना तुम जिम को कभी भी प्रायोरिटी दे ही नहीं पाओगे। तुम 3 महीने क्या, तुम 1 महीने भी मैं तुम्हें गारंटी लिख के देता हूँ स्टैम्प पेपर पे, तुम रेगुलर जिम नहीं जा सकते क्योंकि तुमने कभी उसको प्रायोरिटी नहीं दी। वहीं तुमने क्या करा कि तुम अगर शाम को 7 बजे जिम जाते हो तो हर हालत में तुमने रोज शाम को 7 बजे जाना शुरू करा। तुमने जैसे ये 15-20 दिन तक फॉलो करना शुरू कर दिया, वो तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी। तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो जो पैटर्न है वो ब्रेक हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा ये जो शाम को 7 बजे का टाइम है ना, ये जिम जाने का टाइम है। यार एक बात सोचो, तुम मॉर्निंग में उठ के ब्रश करते हो, क्या तुम्हें याद करना पड़ता है इस चीज को कि मुझे सुबह उठ के ब्रश करना पड़ रहा है? नहीं याद करना पड़ता ना। ऐसा तो नहीं होता कि ब्रश तुम दोपहर में कर रहे हो 3 बजे या शाम को 4 बजे कर रहे हो, क्योंकि वो एक हैबिट बन चुकी है, तुमने अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लिया है। तो जो हमारी हेल्थ है ना, इसको भी तुम्हें अपने डेली रूटीन के पार्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। चाहे तुम योगा कर रहे हो, चाहे तुम वॉक कर रहे हो, चाहे तुम जॉगिंग कर रहे हो, चाहे तुम रनिंग कर रहे हो, चाहे तुम जिम जा रहे हो, तुम्हें डेली एक सेम टाइम पे ही जाना है। तुम्हें उस लूप को फॉलो करना है क्योंकि तुमने जैसी 20 से 21 दिन इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। तो सारा का सारा खेल मेरे दोस्त हैबिट का है। तो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देना सीखो, अपनी नीड्स को समझो, अननेसेसरी चीज़ों की तरफ मत भागो। पेन पेंसिल कॉपी लेके बैठो और वहाँ पे लिखो यार तुम्हारी नीड्स क्या क्या हैं। यार मेरे को हेल्थ पे ध्यान देना, तो अपने हेल्थ की नीड लिखो। तुम्हें आईफोन अगर खरीदना है ना, तुम अपनी नीड लिखो, तुम किस चीज़ के लिए खरीद रहे हो। कंटेंट क्रिएशन के लिए खरीद रहे हो तो कौन सा बेस्ट आईफोन है। आईफोन 16 की तरफ मत भागो कि वो लेटेस्ट है, वो मुझे 70,000 का मिल रहा है। यार फ्लिपकार्ट अमेजॉन की सेल में जब आईफोन 50,000 का 15 मिल रहा है तो क्यों 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने हैं? सिर्फ डायगोनल कैमरा वर्टिकल हो गया, शो ऑफ करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हो। मेरे दोस्त वो 20 हजार रुपए में जिम मेंबरशिप को ज्वाइन करो यार। साल के एक्स्ट्रा पैसे दो जिम मेंबरशिप के कि पूरे साल के पैसे दे रखे हैं। कितना अच्छा लगेगा तुम डेली एक अच्छे जिम में जा रहे हो और जहां तुम्हारे पास पूरे साल की मेंबरशिप है। तो तुम अननेसेसरी मतलब तुम्हारे दिमाग में अपने आप आएगा यार पैसे दे रखे हैं, अब तो जिम जाना है। यार इन चीजों को समझो। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि तुम लोग की कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो तुम्हें फील होती हैं कि यार मुझे इस चीज को चेंज करना है, या ये सारी गलती जो मैंने अपने 20s या 30s में करी हैं, ताकि बाकी जब तुम्हारे इन कमेंट्स को पढ़े ना तो उनको एहसास हो कि शायद इन चीजों को मुझे रिपीट नहीं करना और शायद मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले। तो कमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। और अगर तुमको ऐसी और वीडियोस को देखना है तो भाई सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।